सभी को नमस्कार। कल की लीलाओं के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरे चौथे वीडियो में मैंने जो बातें कही थीं, वे 100% सत्य हैं। उसी तरह आगे भी मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप सभी तक पहुँचाने के लिए ये आगामी वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया इस संदेश को अपने पूरे परिवार तक पहुँचाएं। जितनी जल्दी हो सके अपने सभी मित्रों और प्रियजनों तक इस जानकारी को पहुंचाएं, क्योंकि आप सभी को भी कल की भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये भगवान का एक संदेश है, सावधान करने वाला संदेश और सच्चा संदेश। बहुत से लोगों ने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे। कुछ ने विश्वास किया होगा, कुछ ने मजाक भी उड़ाया होगा, लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ वे 100% सत्य हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, उत्तर भारत में हिम आंधी चलेगी और भारी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात, बांग्लादेश की राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में भूकंप और बाढ़ की स्थिति आएगी। ये घटना भी 100% निश्चित है। उसी तरह आज मैं आपके सामने एक और विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आगे होने वाली एक और महत्वपूर्ण घटना का मैं पूरी तरह से विवरण देने जा रहा हूँ। जो लोग ईश्वर और सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, आप सभी कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। यदि यह सत्य लगे तो कृपया इसे अपने घर के हर सदस्य के साथ साझा करें और उन्हें सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहें। इस संदेश को जितने हो सके उतने लोगों तक पूरी दुनिया में पहुंचना हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा करने पर आप सभी को कल्कि का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। मेरा विश्वास है कि मेरी बातें और ये वीडियो आगे बहुत प्रसिद्ध होंगे, क्योंकि जो घटनाएं मैं बता रहा हूँ वे हमेशा 100% सच्ची साबित होती हैं। अब मैं जो बात आज कहना चाहता हूँ वह ये है कि यीशु मसीह, जैसा कि आप सबने सुना होगा, यीशु में विश्वास रखने वाले पारंपरिक लोग जिन क्षेत्रों में रहते हैं और जहाँ बाइबल की पूजा की जाती है, उन क्षेत्रों में भी भविष्य में बाढ़ आने की संभावना है, क्योंकि यीशु साक्षात भगवान का स्वरूप हैं। ये समय कलियुग के अंत का समय है। इसलिए जैसा कि यीशु ने कहा था, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा तो विनाश निश्चित होगा। उसी तरह यीशु की वाणी के अनुसार भविष्य में बाइबल को पूजने वाले कुछ देश पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे और डूब जाएंगे। इसका मुख्य कारण है पृथ्वी पर पाप का अत्यधिक बढ़ जाना। कृपया इस बात को ध्यान में रखें। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण जानकारी, आप सभी ने काशी विश्वनाथ और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बारे में सुना होगा। ये स्थान मूल रूप से सनातन धर्म की जड़ें हैं, लेकिन चूंकि इन क्षेत्रों में अधर्म बढ़ चुका है, इसलिए इन क्षेत्रों में भी बाढ़ जैसी आपदा आएगी और आसपास का क्षेत्र बह जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर को कोई नुकसान नहीं होगा। ये आपदाएं भी हमारे पाप, अधर्म, अन्याय, धोखा, छल इन सब की वजह से होंगी, क्योंकि अब कलियुग का अंत समीप है। सभी लोग सतर्क हो जाएं। और एक और बात, इस समय साक्षात कले पुरुष कल्कि देव चीन और जापान के क्षेत्रों में अधिक प्रभाव फैला रहे हैं और वहीं से विनाश की क्रियाएं कर रहे हैं। ये भी एक चेतावनी का संदेश है। एक और विशेष बात, वह साक्षात कल्कि देव इस कलियुग को समाप्त करने के लिए अपनी तीव्र तलवार और अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ चुके हैं और अब भयंकर विनाशकारी घटनाओं को अंजाम देने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी सतर्क हो जाएं, जितना हो सके सजग रहें। ये भगवान का संदेश है। ये कलियुग के अंत का संदेश है। हम सभी को मानवता और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, यही हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कृपया अधर्म का रास्ता छोड़ दें, पाप से दूर रहें, अच्छे मार्ग पर चलें, भगवान में विश्वास रखें, भगवान की पूजा करें। हम जो भी कर्म करें उसमें अन्याय न करें। ये बात मैं आप सभी को विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। और अंत में मैं ये भी कहूँगा, कृपया सब्सक्राइब करें और सभी लोगों के साथ इस संदेश को शेयर करें। सभी सनातनी और सभी मानव जाति तक ये संदेश पहुँचना चाहिए। जो कोई भी इस संदेश को सुन रहे हैं, कृपया इसे नज़रअंदाज न करें। इसे अपने परिवार और अपने साथियों के साथ अवश्य साझा करें,
ताकि वे भी अधर्म को त्याग सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ, कृपया मृत जीवों का मांस खाना बंद करें, यानी नॉनवेज खाना पूरी तरह त्याग दें। नहीं तो कलयुग का अंत और जल्दी आ जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, सात्विक भोजन करें, धोखाधड़ी वाला भोजन छोड़ दें। ये ईश्वर का दिया हुआ एक संदेश है। आप सभी सचेत हो जाएं। अगले भाग में एक और विषय पर जल्दी ही वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसलिए कृपया इन सभी विषयों को सीधे पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी का कल्याण हो, सभी धर्म के मार्ग पर चलें। सभी को नमस्कार।